मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल भी है जिसे दिल्ली वाले भूत महल और भूली भटियारी के महल के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली के सेंट्रल रीज फॉरेस्ट एरिया में आता है। दिल्ली वाले भूली भटियारी महल को भूतिया महल मानते हैं। जो लोग भूली भटियारी महल के आसपास रहते हैं उन लोगों ने इस महल के आसपास किसी शैतानी साए के होने का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने उस महल के आसपास एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत को देखा है। बहुत से लोगों ने आधी रात को उस सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत को रोते हुए देखा है। जिस किसी ने भी आधी रात को उस औरत को रोते हुए देखा है वो लोग आज भी दहशत में हैं। इस महल में भूतिया साए के होने की वजह से कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया है। भूली भटियारी के महल में शाम के बाद जाना मना है, इसलिए शाम होते ही पुलिस उधर बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस महल को लेकर दो कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार राजस्थान की भटियारी जनजाति की भूरी नामक महिला इस जंगल में अपना रास्ता भूल गई थी और भटकते भटकते इस महल में आ गई थी और वहीं रहने लगी थी। तब से इसका नाम भूली भटियारी पड़ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इस महल को राजा फिरोज तुगलक ने शिकार गृह के तौर पे बनवाया था, लेकिन रानी को यहाँ रहना बहुत पसंद था, इसलिए वो रानी के रहने की जगह बन गई थी। एक कहानी और भी प्रचलित है जिसके अनुसार राजा ने रानी को महल में किसी और पुरुष के साथ प्रेम करते हुए देख लिया था। इस वजह से राजा ने रानी को उसी जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया था जहाँ पर रानी ने आखिरी सांस ली थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रानी ने महल में आत्महत्या कर ली थी और आज भी रानी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए उस महल के आसपास भटक रही है। ये भी कहा जाता है कि शाम के बाद अगर कोई इस महल के अंदर जाता है वो आत्मा उसे वश में कर लेती है। राहुल, अनन्या, रोहित और रमन दिल्ली के ही करोल बाग इलाके में रहते थे और दिल्ली के ही एक कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। ये चारों दोस्तों को रोमांस से भरी हुई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। उन चारों दोस्तों को अलग अलग जगह जाकर वीडियो शूट करना बहुत पसंद था। वो चारों दोस्त छुट्टी के दिनों में दिल्ली और दिल्ली के बाहर का ट्रिप बनाते थे और खूब एंजॉय करते थे। एक दिन की बात है, चारों दोस्त कॉलेज में एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी रोहित सबसे बोलता है, दोस्तों क्या तुमने भूरी भटियारी के महल के बारे में सुना है? कहते हैं उधर किसी रानी की आत्मा भटकती है। तो दोस्तों इस बार वही चलते हैं, वहाँ हमें उस आत्मा के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका भी मिल जाएगा। फिर सभी दोस्त जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन राहुल रोहित की बातों पर नहीं हंसता। वो कहता है, तुम लोगों को हंसना नहीं चाहिए। तुम लोगों को क्या नहीं पता है कि वहाँ रहने वाले लोगों ने कई बार आधी रात को उस रानी की आत्मा को महल के आसपास भटकते हुए देखा है। वो लोग राहुल की बात पर जोर जोर से हंसते हैं। वो लोग फिर एक दिन उस महल में जाने का प्लान बनाते हैं। उस दिन रविवार का दिन था तो कॉलेज भी बंद था। सारे दोस्त सुबह 10 बजे तक उस महल में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचकर खूब फोटो खिंचवाते हैं, खूब वीडियोस बनाते हैं और दिन भर खूब मस्ती करते हैं। सर्दियों का दिन चल रहा था तो अंधेरा भी बहुत जल्दी ही हो गया था और अंधेरे के बाद भूरी भटियारी के महल में रुकना मना है। वो लोग भी महल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी रोहित उन सबको इशारा करता है कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ वो आत्मा आती है कि नहीं, और जोर जोर से हंसता है। राहुल सबको मना करता है, लेकिन रोहित के बार बार बोलने पर वो भी वहाँ रुकने पर राजी हो जाता है। वो लोग पुलिस की नज़रों से बच के उस महल के ही पीछे छुप जाते हैं। अब वहाँ से सब लोग जा चुके थे। सर्दियों के दिन चल रहे थे तो रात का अंधेरा भी बहुत भयानक सा लग रहा था। राहुल ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाते हैं और धीरे धीरे महल के अंदर चले जाते हैं, जो कि बहुत जर्जर हालत में था।
तभी रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उस आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिए हैं। सारे दोस्त रोहित के पास पहुंचते हैं। रोहित क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? रोहित फिर जोर जोर से हंसता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, इधर कोई नहीं है। अनन्या बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, रोहित ऐसा घटिया मजाक फिर मत करना, मैं तो बहुत डर गई थी। फिर वो लोग भूरी भटियारी के महल के छत पर चले जाते हैं, लेकिन रोहित उन लोगों से छिपकर महल के नीचे ही रुक जाता है। रोहित को बगल में एक छोटा सा कमरा दिखता है, लेकिन उस कमरे में कोई गेट नहीं लगा हुआ था। वो अपनी फ्लैश लाइट जलाता है और कमरे के अंदर घुस जाता है। रोहित अपनी फ्लैश लाइट जलाकर उस कमरे की दीवारों को छू छू कर देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। लगता है ये उस रानी की आत्मा का कमरा है, इसकी तो फोटो खींचकर पोस्ट करूंगा तो बहुत लाइक्स आएंगे। वो अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन करता है और फोटो क्लिक करने लगता है। वो फोटो क्लिक करता है, फिर देखता है कि फोटो कैसी आई है। रोहित फोटो देख ही रहा था कि अचानक से वो बिल्कुल सन्न सा हो गया। उसके चेहरे की खुशी ही चली गई। वो क्या देखता है कि उस तस्वीर में एक औरत खड़ी है जिसका सर नहीं था। डर के मारे रोहित का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वो समझ गया था कि उसने राहुल की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना जाने क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है। तभी वो क्या देखता है कि किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो ऊपर की ओर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ऊपर उस औरत की कटी हुई मुंडी थी जो हवा में झूल रही थी, जो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। तभी वो औरत भी सामने आ जाती है जो फोटो में दिखाई दे रही थी। वो मुंडी उस कटे हुए शरीर में आकर जुड़ जाती है। वो औरत रोहित की तरफ बढ़ती है। रोहित भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या देखता है कि अचानक से उस कमरे के गेट पर एक पत्थर का दरवाजा आकर लग जाता है। वो आत्मा रोहित के करीब बढ़ती है और उसका गला दबाने लगती है। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोहित की चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। जब रोहित की सारे दोस्त रोहित की चीख पुकार सुनते हैं तो वो लोग भागते भागते नीचे पहुंचते हैं। जिस कमरे से रोहित की चीखने की आवाज़ आ रही थी, वो लोग वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि रोहित की लाश पड़ी हुई है और उसका सारा बदन नीला सा पड़ गया था। तभी वो लोग क्या देखते हैं कि एक औरत उधर से निकलती है जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वो उन लोगों को देखकर मुस्कुराती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये रानी की ही आत्मा है जिसने रोहित को मारा है। वो सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। उन लोगों ने जाकर ये सब बातें पुलिस को बता दी थी। पुलिस ने महल के पास पहुंचकर रोहित की लाश को शवगृह में पहुंचा दिया था और बचे हुए सारे दोस्तों को उनके घर पहुंचा दिया था। वो बचे हुए दोस्त रोहित का कैमरा घर ले आते हैं। वो तीनों बचे हुए दोस्त बैठकर रोहित का कैमरा देखने लगते हैं। फिर जो उन लोगों ने देखा उससे उन लोगों के होश उड़ गए थे। उन्होंने जब फ़ोन की गैलरी खोली तो देखा उसमें एक वीडियो बन रखी थी। जब उन लोगों ने उस वीडियो को खोलकर देखा तो वो लोग बिल्कुल सन्न हो गए थे। उस वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा था कि कैसे उस आत्मा ने रोहित की जान ली थी। वो तीनों इस घटना की वजह से बहुत दिनों तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।